वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिक्षा मंत्री का बयान, 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खोलना मुश्किल। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से स्कूल खुलने पर फिलहाल संशय है। कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर बने हैं, उससे लगता है कि 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खोल पाना मुश्किल है। मंत्री इंदर सिंह परमार बैतूल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खोलना मुश्किल होगा। शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि स्कूल खोलना या बंद करना संक्रमण की परिस्थिति पर निर्भर करता है। प्रदेश के 253 स्कूल्स के लिए 13 मार्च को होगी प्रवेश परीक्षा। प्रदेश में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल्स के कक्षा 9वीं में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में 1 से 5 फरवरी तक त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। इसकी चयन परीक्षा 13 मार्च को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 9:45 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित होगी। स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पहले ही तय किया था कि 1 लाख स्वरोजगार के अवसर हम सृजित करेंगे, लेकिन अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। बैंक से हम युवाओं को ऋण दिलाकर उनके उद्यमी बनने का सपना साकार करेंगे। 25 फरवरी को प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन होगा। इससे पहले 12 जनवरी को आयोजित रोजगार मेले में 5,23,000 लोगों को बैंकों से ऋण दिलाकर उनके व्यवसाय शुरू करवाए गए। इंदौर एयरपोर्ट पर कोरोना विस्फोट। दुबई जाने वाले 98 यात्री में से 15 मिले पॉजिटिव। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोरोना के 1 दर्जन मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। दुबई जाने के लिए पहुंचे 98 यात्रियों में से 15 यात्री जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद एयरपोर्ट पर डर का माहौल बन गया। पॉजिटिव यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग की टीम को सौंपा गया, जो यात्रियों को कोविड केयर सेंटर लेकर जा रही है। सभी यात्रियों के पास कोविड की नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट थी। मध्य प्रदेश में होगी सरकारी प्राइवेट नौकरियों की बरसात। इन 9 सेक्टर में मिलेगा बम्पर रोजगार। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आए दिन राज्य के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की जुगत में लगी रहती है। इसी कड़ी में एमपी सरकार ने मिशन रोजगार की तरफ कदम बढ़ाते हुए हर महीने 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया। इस वादे के तहत निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में 9 सेक्टर में जल्द ही बम्पर भर्ती निकाली जाएगी। 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक का रास्ता खोलेगी स्कॉलरशिप योजनाएं। जाने नियम पात्रता। एक अच्छा छात्रवृत्ति कार्यक्रम एक छात्र के भविष्य की नौकरी के विकल्प खोल सकता है। साथ ही उन्हें कम लागत पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। वित्तीय सहायता वर्तमान कोरोना में विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इस अवधि के दौरान कई लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। भारत भर में सैकड़ों युवाओं ने एक या दोनों माता पिता खो दिए और इसके परिणाम स्वरूप कई को स्कूल या कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी। शासकीय स्कूल के लिए तैयार हो रही व्यवस्था। डीईओ को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश के एमपी स्कूल सरकारी स्कूल्स में अब छात्रों को प्रेरित करने के लिए पूर्व छात्रों की उपलब्धियों को एक किताब में संलग्न किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पूरी तैयारी शुरू कर दी गई। दरअसल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल्स में अचीवर्स छात्रों की उपलब्धियों को एक किताब का रूप दिया जाएगा। एक तरफ जहां ये शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के मनोबल को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ पूर्व छात्रों की सफलता की कहानी वर्तमान छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगी। विश्वविद्यालय को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। एमबीबीएस सहित इन छात्रों को मिलेगा लाभ। बैठक में बड़ा निर्णय। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल प्रदेश में छात्र अगले सत्र से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करेंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल एमबीबीएस शिक्षा पाठ्यक्रम की किताबों को हिंदी भाषा में तैयार किया जा रहा है। वहीं हिंदी भाषा में तैयार करने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को सौंपी गई। वहीं शासन के द्वारा एमबीबीएस चिकित्सा पाठ्यक्रम की किताबों को हिंदी भाषा में तैयार करने की जिम्मेदारी हिंदी विश्वविद्यालय को सौंपकर उन्हें नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। आयोग ने जारी किया आंसर की 1 फरवरी तक प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्ति।
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक संचालक संवर्ग परीक्षा 2021 की आंसर की जारी कर दी गई। छात्र MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ऐसे छात्र जिन्हें आंसर की में कोई आपत्ति नजर आती है तो इसके लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2022 घोषित की गई है। जानिए मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। बर्फीली हवा के असर से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुरने लगा है। रात में ज्यादा ठंड पड़ रही है। सर्द हवाएं दिन में ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल 28 जनवरी तक राजधानी सहित प्रदेश के 11 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन स्थानों पर कल 28 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई। उधर मंगलवार को भोपाल, धार और रतलाम में शीतलहर का प्रभाव रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। प्रदेश में गाय पर राजनीति शुरू। कांग्रेस भाजपा आई आमने सामने। मध्य प्रदेश में सियासत की बयानबाजी गणतंत्र दिवस के मौके पर भी देखी गई, जहां पर गाय को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई। PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने मिर्ची बाबा से मुलाकात और गौ संरक्षण को लेकर अनशन खत्म करवाने के बाद जहां बीजेपी पर सियासी वार किया, वहीं मध्य प्रदेश के लोक निर्माण एवं जबलपुर प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने गौ संरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ने लफ्ज़ जिहाद पर मुस्लिम समुदाय को घेरा। कहा, हिंदू भोलेपन का लाभ उठाया जा रहा। भोपाल लोकसभा सीट की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय को लव जिहाद पर घेरा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हिंदुओं के भोलेपन का फायदा उठाते जा रहे हैं। मुस्लिम परिवारों को एक तरफ ध्यान देने को कहा है। उनके यहाँ कोई लव जिहाद का मामला तो नहीं पनप रहा। सांसद प्रज्ञा सिंह ने तिरंगा यात्रा के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही। उन्होंने लव जिहाद को देश का कोढ़ बताया और कहा कि जो इसमें शामिल हैं वो देशद्रोही हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का सीएम शिवराज सिंह का फिर ऐलान। गणतंत्र दिवस पर संबोधन में कहा। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए सवर्ण आयोग बनाया है। सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण को लेकर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। चौहान ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही कराए जाएंगे। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट का पालन करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। कटेगा 1 लाख रुपए से ज्यादा का चालान। वाहन चलाने से पहले देख ले ये जरूरी नियम। ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिहाज से होना चाहिए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये बेहद जिम्मेदारी का काम है। आपकी लापरवाही से दूसरों की जान पर बनाती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नया मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपको 1,41,000 रुपए से ऊपर का भी चालान कट सकता है। संशोधित मोटर अधिनियम 2019 के नियम लागू होने के बाद ऐसा पहले भी हो चुका है। रेलवे का बड़ा फैसला। ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC परीक्षा को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रतिभागियों को अब रेलवे या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। भारतीय रेलवे ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे प्रतिभागियों की पहचान के लिए जांच एजेंसीज का सहारा लिया जाएगा। रेलवे ट्रैक और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिभागियों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ नौकरी के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिवराज ने की बड़ी घोषणाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा वंदन किया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर एक गांव को अब हैंडपंप से आजादी दिलाएंगे। 2 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का टारगेट है। बीते 1.5 साल में 44 लाख घरों में नलों का पानी पहुंचने लगा है। इसके लिए हम सभी गाँव में पाइपलाइन बिछाएंगे। नदी तालाब के पास ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। भूमिगत जल का दोहन भी करेंगे। SBI ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट। बंद हो सकती है आपकी बैंकिंग सेवा। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो सकती है। SBI ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। PPF सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स में इस तरह करें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर, मिलता है मोटा रिटर्न।
अगर आप डाकघर, पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक बार पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत पड़ेगी। एक बार वहां आरडी, पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खाता खुल जाने के बाद उसमें राशि घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। टैक्स बचाने में मिलेगी मदद। बता दें कि पोस्ट ऑफिस 9 प्रकार की बचत योजनाएं प्रदान करता है। आरडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि खाता समेत कई डाकघर बचत योजनाएं हैं, जिनमें से अधिकतर योजनाएं आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट देती हैं। सरसों तेल ग्राहकों की बल्ले बल्ले, कीमत में हुई भारी गिरावट, जल्द करें खरीदारी। देश भर में कोरोना वायरस के कहर के साथ साथ महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल, डीजल की कीमत के साथ खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब खाने के तेलों के दाम में थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी, जिससे आम लोगों की जेब का बजट बिगड़ गया है। इस बीच अगर आप सरसों तेल के खरीदार हैं तो आपके लिए काम की खबर है। सरसों तेल की कीमत में कुछ गिरावट दर्ज की गई। नई कीमत के अनुसार सरसों तेल 160 से 170 रुपए प्रति किलो के बीच बेचा जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने इन पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जाने आयु, पात्रता और नियम। भारत सरकार में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार 45 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से किए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पद के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन करना है। मध्य प्रदेश की राजनीति, जहां से दिग्विजय सिंह ने शुरू की थी महंगाई के खिलाफ यात्रा, वहीं शिवराज सिंह देंगे कार्यकर्ताओं को संगठन के टिप्स। जिस पीपल्या कला गांव से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए महंगाई के खिलाफ जनजागरण यात्रा की शुरुआत की थी, उसी गांव से अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भाजपा संगठन को मजबूत करने कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीपल्या कला गांव में आकर रात्रि विश्राम किया था। यहां रात रुकने के बाद आज सुबह उदासीन आश्रम में दर्शन व पूजन अर्चना कर गांव में प्रभात फेरी निकाली थी। इसी बीच ग्रामीणों से भी डोर टू डोर चर्चा की थी। विभूतियों को सम्मान की घोषणा से देश गौरवान्वित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज सेवा, कला, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान से देश की सेवा करने वाले विभूतियों को पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान करने की घोषणा का स्वागत करते हुए सम्मानित विभूतियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट किया कि जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। मध्य प्रदेश में अगले साल से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई हिंदी में 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश में अगले साल से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। अगले साल तक 1 लाख युवाओं को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, लेकिन सभी को शासकीय नौकरियां नहीं दी जा सकती, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर में भी अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को यहां गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। कल 9,966 नए कोरोना पॉजिटिव, इन जिलों ने बढ़ाई चिंता, सीएम का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में कल 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर 9,966 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केस 70,000 के पार हो गए। पिछले 24 घंटे में 8 की मौत दर्ज की गई। वहीं इंदौर के बाद अब शिवपुरी में नए स्ट्रेन BA.2 की एंट्री हो गई। वर्तमान में संक्रमण दर 13.09% और रिकवरी रेट 90.81% है। चिंता की बात यह है कि ये सभी 52 जिलों में पॉजिटिव केस मिले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ सकती है लिमिट, किसानों को मिलेंगे और भी कई फायदे। किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी शानदार स्कीम है जिसमें किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस बार के बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस योजना में लोन की लिमिट को और बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।